नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्या होता है जब जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इस इक्वेशन को लिखने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री लेबोरेटरी में करते हैं वो डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ करते हैं, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो डाइल्यूट होगा। नाइट्रिक एसिड हम वेरी डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है तो आप ये मान के ही चलिए कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जिंक Zn प्लस H2SO4, ठीक, क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो जानने के लिए हम Zn 2 पॉजिटिव आयन में तोड़ देते हैं, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। आप ये जानते हैं कि अगर H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया है तो डेफिनेटली H पॉजिटिव अगर इससे टूट गया है तो डेफिनेटली Zn और SO4 2 नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए इनको नीचे लिख लेते हैं। Zn 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव दोनों को कंबाइन करना है। अब आप खुद देखिए इक्वल अपोजिट चार्जेस है, चार्जेस तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए रिएक्टेंट साइड में अगर H पॉजिटिव मिलता है तो प्रोडक्ट साइड में H2 आप बनाएंगे। रीजंस मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग। Zn1 SO4 का एक ही यूनिट है, SO4 का एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट का मतलब SO4 होल ट्वाइस थ्राइस तो नहीं लिखा है ना। चलिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, वेरी गुड, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसके नाम लिख देते हैं। ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप चाहेंगे तो बीच में स्पेस लेके डाइल्यूट लिख सकते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया हम लेबोरेटरीज में डाइल्यूट के साथ ही सोल्यूशन करते हैं। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये क्या है? ये है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, आपको पता ही है। और इसके साथ आप AQ लिखा देख सकते हैं, एक्वस। डाइल्यूट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा है तो आप मान के चलिए डाइल्यूट ही है, इसलिए यहाँ पर एक्वस लिखा होगा। इसके साथ S लिखा होगा यानी सॉलिड, जिंक मेटल है इसलिए। इसके साथ भी आप ब्रैकेट में AQ लिखा देख सकते हैं, एक्वस। कारण है कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसमें मिला रहे हैं आप सोल्यूशन बनाने, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक्वस में मिलेगा तो एक्वस ही बन जाएगा ना फिर ZnSO4। और ये क्या है? हाइड्रोजन तो गैस होती ही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट्स लिख लीजिए, आयनिक फॉर्म में तोड़ लीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट बना लीजिए। सेकंड स्टेप में बैलेंसिंग कीजिए और थर्ड स्टेप में नाम लिख दीजिए। अगर वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है पूरी तो नाम नहीं लिखेंगे, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर वर्ड इक्वेशन नहीं दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो नाम लिखना ज़रूरी है। ये जो स्टेट्स मैंने लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, किताबों में दे रखे होते हैं, आप समझ सके इसलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो शिक्षालय से पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।